पीएम मोदी ने जिस तरह मुस्लिम देश में अपना दम दिखाया, उसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ कतर में पीएम मोदी के नेतृत्व ने 8 एक्स भारतीय नौसैनिकों की घर वापसी भी हुई। अब इसे लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बयान देकर पूरे पाकिस्तान सहित मुस्लिम खेमे में तहलका मचा दिया। एक ही सप्ताह के अंदर दो मुस्लिम देशों के बीच भारत की बैठ पर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट और बिजनेसमैन साजिद तरार ने टिप्पणी की है। कतर द्वारा रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि भारत जिस तरह से आज दुनिया में डोमिनेट कर रहा, कतर इन लोगों को छोड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत की ड्रोन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अमेरिका भारत को ड्रोन देगा, और दूसरे ही दिन खबर आई कि अमेरिका भारत को ड्रोन डिलीवर करेगा। इसकी वजह यह है कि मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ। मैं यहाँ भारतीय प्रवासियों का, भारत की इकोनॉमी का, वैज्ञानिक उपलब्धियों का इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ। इसके अलावा भारत के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था और चीन का नीचे जाना देखता हूँ, तो मुझे भारत बहुत शक्तिशाली देश नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में यूएई लॉबी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी अभी इंडियन लॉबी है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी यहूदी लॉबी से भी मजबूत हो। भारत का सबसे बड़ा हथियार कंप्यूटर के ऊपर उनका स्किल है। भारत का सबसे बड़ा हथियार आईआईटी और आईआईएम है। इसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया फतह की है। अभी भारत कतर में फंसे नौसैनिकों की घर वापसी और पीएम मोदी का यूएई और कतर दौरा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सवाल ये कि इन 8 नौसैनिकों को कैसे छोड़ा गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे क्या बड़ा कारण ट्रेड है? उस क्षेत्र के 7 मुल्कों ने पहले ही पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से नवाजा है। इन देशों में 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। इन देशों के साथ 85 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा। अब सवाल ये कि दोनों देशों के बीच क्या ट्रेड हुआ? भारत ने अपने 8 नौसैनिक को कतर से छुड़ाया है, तो भारत ने कतर को क्या दिया है? तो ट्रेड ये हुआ है कि वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत ने कतर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 2048 तक भारत कतर से गैस आयात करेगा। इसकी वैल्यू 78 बिलियन डॉलर है। अब जब 78 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो क्या आप उनके कैदी रख सकते हैं? दूसरा, उनके ऊपर आरोप था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन आरोपों में कोई जान नहीं है। खैर, ये बयान अब ना तो पाकिस्तान और न ही दुनिया के शक्तिशाली देश पचा पाएंगे। देखना तो ये होगा कि आगे आगे पीएम मोदी कैसे कैसे कदम उठाकर दुनिया को ये बताएंगे कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है। आपका क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।